मेलबर्न में मान लिया मैदान और शान से जीता हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे मेलबर्न में मिली ऐतिहासिक जीत की। इस जीत के क्या कुछ मायने निकलते हैं और किस तरह से पहले 2 दिन भारतीय बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया और उसके अगले 3 दिन भारतीय गेंदबाजों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत कर ही मैदान से वापस लौटेगी। अब भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि साल के इस आखिरी मैच में जो जश्न मनाती भारतीय टीम नजर आई है, इस जश्न को अगले साल भी वो कैरी करती नजर आएगी। इस जीत के क्या कुछ मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं जो 77-78 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे और तब भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। 1986 में अशोक मल्होत्रा जी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था और वहां पर टेस्ट मैच जीतते जीतते ऑलमोस्ट रह गए थे। इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी हैं जिनके चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही है कि विराट कोहली कितना खुश होंगे, और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इन सभी से हम चर्चा करेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर। दौरे के आगाज की अगर हम बात करें, एडिलेड में हमने टेस्ट मैच जीता, बहुत क्लोज वो टेस्ट मैच गया था। ऑस्ट्रेलियाई टैलेंडर्स ने वहां पर भी परेशान किया था। और मेलबर्न टेस्ट मैच की बात करें तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के टैलेंडर्स ने टेंशन देने की कोशिश तो की, लेकिन अंत भला तो सब भला। और चर्चा की शुरुआत में अंशुमन गायकवाड़ जी से करना चाहूंगा। अंशु जी, 77-78 की बात करें उस सीरीज में तब भी 2 टेस्ट मैच आप लोग जीते थे, लेकिन सीरीज 2-2 की बराबर हो गई थी। पहली बार ऐसा मौका बन रहा है कि 71 सालों में हम कोई सीरीज जीतने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे। क्या मायने रखती है इस मेलबर्न की जीत और किस तरह से आप देखते हैं ये जो बड़ी जीत हासिल हुई है? देखो राजू, हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि ये जो सीरीज होने वाली है तो ये श्रृंखला में खास तौर पे जो होगा तो जो बल्लेबाजी पे होगा, जो बल्लेबाजी अच्छी करेगा वही मैचेस टेस्ट मैचेस जीतेगा या तो सीरीज जीतेगा। और जो करके दिखाया भारतीय टीम ने, जिस तरह से बल्लेबाजी की मेलबर्न में, मेरे ख्याल से बहुत अपर क्लास जो हम कहते हैं उसी तरह की बल्लेबाजी थी। स्ट्रगल भी करना पड़ा, स्ट्रगल भी किया और फिर भी जो टारगेट चाहिए वो टारगेट भी बनाया। तो मेरे ख्याल से जब आप अच्छी गेंदबाजी तो अच्छी हो रही, मगर जब बल्लेबाजी अच्छी हुई तो मैच भारत जीत गई। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी जो ट्रेंड कहते हैं हम भारतीय टीम के लिए खास तौर पे कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, किसी भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में कभी भी आप लाइटली नहीं ले सकते हो। जो हमने देखा भी है, एडिलेड में भी देखा, काफ़ी पास में आ गए थे। अभी यहाँ भी ऐसा हुआ कि कमिंस ने भी 50-60 रन बनाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो विक्ट्री आई, जो जीत हुई, बहुत बड़ी जीत है और बहुत मायने रखती है। राजीव, जश्न की तस्वीरें भी हमने देखी, राजकुमार जी और विराट के जो एक्सप्रेशन थे हमने टेस्ट मैच के चौथे दिन भी देखे और 5वें दिन भी देखे। ये एक्सप्रेशन काफ़ी कुछ कह जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ अचीव करना चाहते थे विराट। देखिए राजीव, वो शुरुआत से ही उन्होंने कहा था कि हमें फॉरेन सॉइल पे मैचेस जीतने या सीरीज जीतनी है। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका नहीं जीत पाए, इंग्लैंड हम हार गए। तो ये एक बहुत डेडिकेशन था, एक उम्मीद थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करेंगे और वो उन्होंने करके दिखाया। जो एक मैं कहता हूँ जो सपना था विराट कोहली का कि हमें फॉरेन सॉइल पे सीरीज ज़्यादा जीतनी चाहिए तभी हम वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, तो इस टीम ने करके दिखाया है और ये वाकई में एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है। अशोक जी, 1986 में मेलबर्न का मैदान था जहाँ पर चूक गई थी कपिल पाजी की टीम और आप उस टीम का हिस्सा थे। लग रहा है आपको वो जो मलाल था ये खत्म कर दिया इस जीत ने, ऐतिहासिक जीत जो मिली मेलबर्न में? जी बिल्कुल, इस टीम ने और विराट जब से कप्तानी कर रहे हैं बड़ी सकारात्मक कप्तानी करते हैं और वो कहीं ना कहीं बड़ी पॉजिटिव इंटेंट है उनके पास। और सबसे अहम बात जो इस टेस्ट मैच की ये है कि आप एक बेहतर प्रारंभिक जोड़ी के साथ हैं। आपकी जो असली काम हुआ है, जो पहले 20 ओवर बिना कोई विकेट, वो 40 रन ही बने, लेकिन 20 ओवर उसने जो शुरुआत दी है, जो रीढ़ रखी है, उसके बाद फिर आपके बल्लेबाज, क्योंकि विराट अच्छी लय में थे, चेतेश्वर अच्छी लय में थे, लेकिन मयंक अग्रवाल का आना और फिर नेथन लियोन पर जिस तरह उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की है, उसने एक नई दिशा दी है इस भारतीय टीम को। और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर भारतीय टीम बेहतर खेलती चली गई। तो अंशु जी, अशोक पाजी ने भी कह दिया कि बल्लेबाजों को श्रेय दिया और विराट ने भी अपने बल्लेबाजों को श्रेय दिया है। किस तरह से आप देखते हैं? लेकिन महफिल लूटने का काम तो बुमराह कर गए इस टेस्ट मैच में। नहीं, देखो एक बहुत अच्छे बॉलर उभर के आ रहे हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम में, ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं हो, 8-9 टेस्ट मैचेस शायद खेले होंगे, उसमें इस तरह का 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लिया उन्होंने। और जिस तरह से उन्हें परफॉर्मेंस दी है राजीव, देखो वो वेरिएशन करते, संयम से गेंदबाजी करते और देखना है कि दिमाग लगा करते। हम हर दफ़ा कहते हैं ना अशोक जी, इसलिए फास्ट बॉलर का दिमाग तो घुटने में होता है, मगर ऐसी बात नहीं इनके साथ। बड़े होशियारी से गेंदबाजी करते और उन्हें इसकी वजह से उन्हें जो विकेट निकाले, आप 2018 की बात करो, इतनी सारी ढेर सारी विकेट निकाली, इतना परफॉर्मेंस करना ये कोई इजी बात नहीं।
और साथ साथ में जो साझेदारी होती आ रही, जिसे हम कहते हैं बल्लेबाज की साझेदारी होनी चाहिए, उसी तरह गेंदबाजी भी साझेदारी में गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके वजह से प्रेशर भी पड़ रहा है और साथ साथ में विकेट भी मिल रही है। बिल्कुल, और प्रेशर में विराट कोहली भी आ गए थे जब उन्होंने फॉलो ऑन नहीं दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और रितेंद्र सोडी ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। रितेंद्र, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल ला दीजिए आप, और इस जीत से आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो आपका जो पेट, आपका जो दोहा आप बोलते हैं भारतीय टीम के लिए, वो एक बार बोल दें जरा। जी हाँ रजी, वो तो बनता है, ऐतिहासिक जीत है और मुबारकबाद विराट कोहली और उनके लड़कों को। पूरा देश आज उन पे गर्व कर रहा है। तो जो हमारा स्लोगन हमेशा से चलता है इंडिया न्यूज पे, इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड पई तो ऑस्ट्रेलिया नू तक दवांगे। विराट से गुस्सा थोड़ा कम हो गया आपका? अरे राजीव, विराट से क्या गुस्सा, वो चैंपियन खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है हमारा देश बहुत खुश नसीब है कि विराट कोहली भारत के लिए खेलते हैं। और जी हाँ, हम फॉलो ऑन की बात कर रहे थे, तो मैं तो अब भी कहूंगा कि फॉलो ऑन देना चाहिए था, लेकिन विराट कोहली और रवि शास्त्री के जो इरादे थे कुछ और थे, और वो इरादे रंग लेके आए हैं। अरे कम से कम राजकुमार के सामने तो मत बोलो ऐसा। ये शोकी बाजी, यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा की इनिंग की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बुमराह ने मैच जिताया है, बहुत मैच विनिंग स्पेल डाला है, बट वो जो पारी थी उनकी, स्लो बैटिंग के बारे में अक्सर बात होती है, और इस 2 दिन के, हम पहले 2 दिन के खेल की बात करें तो 7 विकेट सिर्फ गिरे थे, और इंडियन टीम की स्लो जो रन रेट था उससे बहुत चर्चा हो रही थी। आपको लग रहा है लेकिन प्लेटफॉर्म बनाया और सही तरीके से पिच को पढ़ा गया था इस बार कि आप 450 के आसपास बनाए और इस टेस्ट मैच को जीते? देखिए, एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को चेतेश्वर पुजारा को समझना जी, वो महान टेस्ट क्रिकेटर, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालना जायज नहीं है। उसने हर बार दर्शाया है कि जब मैं आप संदेश विराट को दे रहे हैं? किसको? मैं विराट को नहीं दे रहा हूँ, मैनेजमेंट को दे रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस बेचारे को वो वनडे खेलता नहीं, 2020 खेलता नहीं, 4-5 महीने के बाद मैदान पर आता है। हर बार से हम उसको शतक की अपेक्षा करते हैं, और हर कसौटी पर पहली बार किसी दौरे पर उन्होंने 2 शतक लगाए। 2 शतक लगाए, और एडिलेड का कमाल का शतक, और उन्होंने दर्शाया कि मैं तेज भी खेल सकता हूँ, जो टेलेंडर्स के साथ बैटिंग की। और यहाँ पे इस पिच पर जो टिके रहे, सबसे बड़ी बात है कि पिच पर टिके रहे, उनके इर्द गिर्द जो स्ट्रोक प्लेयर वो रन बना सकते। लेकिन एक तरफ कहते हैं ना, लांगर डाल के, बम्बईया भाषा है, लांगर डाल के खड़े रहते हैं, एक खूटा गाड़ के खड़े रहते हैं, उनके इर्द गिर्द ये सारे खेल सकते हैं। तो उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो अगर अच्छा खेलते हैं तो फिर भारतीय टीम के पास ऐसे दिग्गज बल्लेबाज विराट हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी, तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़ा स्कोर करने में सक्षम है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा शायद उतने ही महत्वपूर्ण इस भारतीय टीम के लिए जितने विराट। उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मयंक अग्रवाल ने निभाई। अंशु जी, 70,000 से ज्यादा का क्राउड, पहला टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं बॉक्सिंग डे पे, एक जबरदस्त पारी पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में भी 40 रन का उनका कंट्रीब्यूशन है, जो ये दर्शाता है कि उनको आमतौर पे तो वैसे व्हाइट बॉल का प्लेयर माना जाता है कि बड़े शॉट्स वो खेलते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया। बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से मेरे थोड़ा डाउट था कि इनको सडनली आप ले जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जाके मेलबर्न जैसी जगह पे जहाँ पे क्राउड का प्रेशर काफ़ी होता है राजीव, और वहाँ पे जाके आपको डेब्यू करना और परफॉर्म करना इतना इजी नहीं है। मैंने भी मेरा डेब्यू किया था कलकत्ता में, जहाँ 1 लाख लोग होते थे वेस्ट इंडीज़ के सामने, और पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। आप जब जाते हो बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड पे, पिच पे, तो पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, तो ये चीज़ होती है। तो मयंक मेरे हिसाब से जब सक्सेसफुल हुए, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो उनमें ये जो हम कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ जो है, पोटेंशियल तो होता ही है, मगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो खेलते हैं ना, ये होना चाहिए, और दिल आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। दिल तगड़ा नहीं हो तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने भी रन बनाओ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कभी सफल नहीं हो सकते। बट मयंक अग्रवाल का जो टेक्निक है और जो टेम्परामेंट है, मेरे ख्याल से बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए सूट करता है। चलिए ब्रेक पे जाएं, उससे पहले रितेंद्र से एक सवाल ले लेते हैं। रितेंद्र, रिकी पॉन्टिंग ने फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद तो कहा कि भारतीय टीम बैकफुट पर है और वो सीरीज हार जाएंगे। अब सीरीज में 2-1 की बढ़त भारत के पास है। क्या जवाब हमने रिकी पॉन्टिंग समेत तमाम ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं और लगातार भारतीय टीम के प्रदर्शन को स्क्रूटनी करते रहते हैं, उनको जवाब दे दिया हमने? जी, बहुत बड़ा जवाब दिया है, और जैसे रिकी पॉन्टिंग या और भी बहुत से प्लेयर्स
क्रिटिसाइज कर रहे थे भारतीय टीम को, क्रिटिसाइज कर रहे थे विराट कोहली को कि वो कुछ ज्यादा बोलते हैं। अब उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जब क्रिटिक्स आपके खिलाफ होते हैं, द बेस्ट वे टू आंसर इज विद योर बैट, विद योर परफॉर्मेंस, एंड व्हाट ब्रिलियंटली विराट कोहली हैज डन दिस। और विराट कोहली ने पूरी दुनिया में अपना लोहा बना दिया है और दुनिया को बता दिया है कि ही इज द फोर्स टू रेकन विद, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने ये जो 2 बड़ी टेस्ट जीत हासिल की हैं, आने वाले बहुत से सालों में याद की जाएंगी। नए साल से ठीक पहले भारतीय टीम ने भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया। इस जीत के साथ अब भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। नए साल का जश्न सिडनी में मनना, और सिडनी का नया साल कहते हैं वैसे भी बड़ा जबरदस्त होता है अंशु जी। बिल्कुल। जश्न तो और बड़ा हो जाएगा अब इस जीत के बाद। तो 2011 में मैं था, अच्छा। वहाँ पे मैच भी चल रही थी और न्यू ईयर भी मनाया मैंने सिडनी में। ओपेरा हाउस में कहते हैं वहाँ पे होता रहता है। बिल्कुल राजीव, ओपेरा हाउस में करीबन 8 से 10 दिन पहले लोग जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे, खाली आतिशबाजी देखने के लिए। और कहाँ खाते, कहाँ क्या करते पता नहीं, पर वहीं बैठे रहते खाली फायरवर्क्स देखने के लिए। तब तो भारतीय टीम को देखने आ जाएंगे लोग। तो अब तो राइट हम जो कहते हैं ना, राइट मोशन है कि वहाँ पे जाके वो सेलिब्रेट करे सिडनी में। और न्यू ईयर तो जीत के बाद तो न्यू ईयर की कुछ टेस्ट अलग ही होता है राजीव। शोकी भाजी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस जीत के बाद? अब सिडनी अगला पड़ाव है नए साल पे, क्या हम सीरीज जीत रहे हैं? और ये जो जीत मिली है, इससे ऑस्ट्रेलिया की जो प्रिपरेशन कितना डेंट करी है भारतीय टीम ने? देखिए, हम 3-1 से सीरीज जी, जीते, क्योंकि सिडनी में बॉल टर्न करने जा रहे हैं। अच्छा। और नेथन लैन का जो हवा था वो मयंक अग्रवाल ने दूर कर दिया। पहली बार कदमों का इस्तेमाल हो रहा है, और जिसके चलते अब आप अगर देखिए तेज गति से वो गेंदबाजी कर रहा है, वो टॉस नहीं कर रहा है। और भारत के पास अश्विन जैसा स्पिनर है, कुलदीप यादव जैसा स्पिनर है, रविंद्र जडेजा जैसा स्पिनर है। उस पिच पर बॉल टर्न निश्चित रूप से होगा। और फिर हमारे बल्लेबाजी अच्छी लय में, अच्छी फॉर्म में है, एक अच्छी प्रारंभिक जोड़ी मिल गई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो टेस्ट भी हम आसानी से जीतेंगे और 3-1 इस श्रृंखला का रिजल्ट हो। टीम पेन, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन विराट कोहली लगातार पेन दे रहे हैं उनको राजकुमार जी, तो ये पेन जो है कितना गेन करवाएगा हिंदुस्तान को सिडनी में? देखिए राजीव, पहले होता था कि इंडिया जब पाकिस्तान से जीता था तो बहुत खुशी होती थी भारतीय फैंस को, लेकिन अभी जब से ऑस्ट्रेलिया से टक्कर होने लगी है तो ये भी एक मेन मुकाबला देखा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कब जीतेगा और कैसे उनको हराएंगे। पूरा वर्ल्ड बहुत खुश होता है जब ऑस्ट्रेलिया हारता है तो। और सबसे ज्यादा अंशुधर खुश थे जब बुमराह हेलमेट पे बॉल मार रहे थे। डेफिनेटली वो बहुत खुशी थी, वो बहुत शेयर की उन्होंने। तो बहुत खुशी की बात है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं और ऐसे पेन देते रहेंगे भारतीय क्रिकेटर्स, मुझे पूरी आशा है ऑस्ट्रेलिया को। चलिए रितेंद्र, इस जीत पे एक बढ़िया सा रिएक्शन आपकी तरफ से भी आ जाए और उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। जीत पे आखिरी रिएक्शन, रजी बहुत बड़ी जीत है तो इस पे तो थोड़ा सा भंगड़ा स्टेप बनता है। मैं ज्यादा भंगड़ा जानता नहीं हूं, लेकिन इंडिया न्यूज के लिए, भारतीय टीम के लिए और आपके साथ जो ये राजकुमार सर बैठे हैं ना, इनकी जो मुस्कुराहट है मुझे बहुत पसंद है, उसके लिए। जी हाँ राजीव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंशु जी आपका भी, और शोकी भाजी आपका, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नए साल से ठीक पहले जश्न मनाने का मौका भारतीय टीम ने तमाम क्रिकेट फैंस को दिया है, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल का आगाज भी भारतीय टीम कुछ इसी अंदाज में करेगी और लगातार साल 2019 में हम ऐसे ही जश्न मनाते रहेंगे।